मंगलवार 21 अप्रैल को हिंदुस्तान टाइम्स में एक इंटरव्यू के तौर पर मौलाना साद कांधौली साहब जो तबलीग जमात के अमीर हैं, उनका एक इंटरव्यू तकरीबन आधे सफ़े पर छापा गया है, जिसके बारे में इंटरव्यू लेने वालों ने ये कहा है कि हमारे ज़रिए कुछ सवालात उनके वकील को दिए गए थे और उन्होंने मौलाना से बात करने के बाद उसके जवाबात तरतीब दिए और उसके बाद हम इस इंटरव्यू को छाप रहे हैं। ये बराह रास्त इंटरव्यू नहीं है मौलाना साद साहब का, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस शुरू हो गई है कि आखिर मौलाना साद साहब को बराह रास्त इंटरव्यू देने में क्या दिक्कत है, वकील का सहारा क्यों लिया जा रहा है। ये एक बहस शुरू हो गई है और न सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमान भी इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मौलाना साद साहब को सामने आना चाहिए, कुछ बड़े चैनल्स को, कुछ बड़े अखबारात को इंटरव्यू देना चाहिए, जो उनके इश्कालात हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, जो वही जानना चाहते हैं, जो उनका व्यू जानना चाहते हैं कुछ चीज़ों पर, तो मौलाना साद को ख़ुद आकर के इसका जवाब देना चाहिए। इंटरव्यू का जो इक़्तिबास है, जो इंग्लिश में है पूरा इंटरव्यू, उसको हमने जो है आप तक पहुंचाने के लिए आसान ज़बान में, हिंदी ज़बान में उसको किया है, उर्दू ज़बान में, वो हम आपको ब्रीफ में आपको बताना चाहेंगे कि क्या पूरी बात इस इंटरव्यू में हुई है। सवाल किया गया कि कुछ रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, क्या इससे हम कोविड के ज़िम्मेदार हो गए। मेरठ चीफ तबलीग जमात मौलाना साद ने एस राजू को अपने वकील के ज़रिए एक इंटरव्यू में बताया कि वो पुलिस से ताउन करने के लिए तैयार हैं और ये कि मरकज़ की इमारत में कोई गैरकानूनी सरगर्मी नहीं हुई, जिसकी वजह से मरकज़ भारत में सबसे बड़ी कोविड-19 का ज़रिया बन जाए। क्या ये सच है कि आपने इजाज़त के बग़ैर इज्तिमा का एहतमाम किया था, ये सवाल किया जाता है रिपोर्टर के ज़रिए। तो मौलाना जवाब देते हैं कि मरकज़ निज़ामुद्दीन में मुनक़िद रोज़ाना के मामूल को और उमूमी इज्तिमा के प्रोग्राम को खलत मलत ना करें। इज्तिमा आम तौर पर एक बड़ी जमात का होता है जो खुली जगहों पर मुनक़िद होता है, जिसके लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम से मुनासिब इजाज़त ली जाती है। मरकज़ निज़ामुद्दीन बुनियादी तौर पर एक मस्जिद है जो बंगला वाली मस्जिद के नाम से मारूफ़ है, जहाँ साल भर में रोज़ाना आम मजहबी खुतबात देने का मामूल है। एक मस्जिद होने के नाते मुझे नहीं लगता कि खुतबात देने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत है या इमारत में दीगर मजहबी गुफ्तगू के लिए इजाज़त ली जाए। ये जवाब दिया है उन्होंने, यानी इसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मस्जिद है, आमतौर पर वहाँ पर दर्स होता रहता है, आमतौर पर वहाँ पर बयानात होते रहते हैं और अक्सर मौलाना साहब जब अगर दिल्ली में मौजूद होते हैं तो वो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं मगरिब की नमाज के बाद या इस तरह से एहतमाम होता है और वो वहाँ पर बयानात करते हैं, चाहे उसमें विदेशी नागरिक हों या वहाँ लोकल इंडिया से आई हुई जमात के लोग हों। तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि इसमें इजाज़त ली जाए। फिर सवाल किया जाता है कि ये सच है कि आप पुलिस तफ्तीश की हिमायत नहीं कर रहे हैं, यानी आप पुलिस तफ्तीश में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पर गलत इल्ज़ाम है। मौलाना कहते हैं, हमने हमेशा हुक्काम के साथ हर तरह के ताउन की तायीद की है। ये हमारी 100 साल की तारीख़ इसकी गवाह है। ये तसव्वुर के ख़िलाफ़ है कि तफ्तीशी हुक्काम को कोई ताउन हासिल नहीं होगा। अब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें जो भी नोटिस मौसूल हुए हैं उनका हमने पूरी तरह से जवाब दिया है। अब सवाल होता है, अब आप अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात से क्यों खामोश हैं। डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक मैं ख़ुद क्वारंटाइन में था। पुलिस हकीकत से और मेरे ठिकाने से आगाह थी। हम सोशल मीडिया के और अखबारी बयानबाजी के माहिर नहीं, लिहाजा ये बात सब तक न पहुंच सकी, लेकिन मैंने तबलीग के मेंबरों को जो जहाँ भी हों खिताब के ज़रिए हिदायत दी कि हुक्काम का इस वबा को ख़त्म करने की कोशिश में मुकम्मल ताउन करें जो वो इस वबा के ख़ात्मे के लिए कर रहे हैं। कोविड का ख़तरा चाहे वो अलग थलग रहना हो या टेस्ट करवाना हो या क्वारंटाइन में रहना हो। जमात को गैर मुल्की फ़ंडिंग के बारे में जो इल्ज़ाम है कि ये मुताल्लिका हुक्काम के इल्म में नहीं है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। फिर सवाल है, ईडी ने इस सिलसिले में आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। तो जवाब देते हैं मौलाना, ये सरासर बेबुनियाद और गलत है। हम इस पर फ़ख्र करते हैं कि मरकज़ में कभी भी कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं हुई है और हम इसे हमेशा इसी तरह बरकरार रखेंगे। हमें अभी तक इस सिलसिले में कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ऐसे तमाम इल्ज़ाम सिर्फ मीडिया में मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि मैं ऐसे किसी भी इल्ज़ाम के इत्मीनान बख्श वजाहत पेश कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले इस बात से आगाह होना चाहिए कि ये इल्ज़ाम क्या है, गरचे कभी इल्ज़ाम ही क्यों ना हो।
फिर सवाल होता है कि कुछ गैर मुल्की जमातों पर वीज़ा ज़वाबित के ख़िलाफ़ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया जाता है क्योंकि वो सियाही वीज़ों पर सफ़र करते थे। मरकज़ ने इसे होने क्यों दिया? यानी गैर मुल्की जो है वो तबलीग के नाम पर वीज़ा नहीं लेते थे, बल्कि विज़िट वीज़े पर आते थे, घूमने के लिए आते थे, लेकिन उसके बाद वो तबलीग में लग जाते थे। उस पर आपका क्या कहना है, ये सवाल है। लोग कई दहाइयों से इसी तरह की इजाज़तों के साथ हमारे मुल्क में आ रहे हैं और हुक्काम ने इस मसले की निशानदही कभी नहीं की। हमने इस मसले की निशानदही हमेशा पुलिस हुक्काम को मरकज़ निज़ामुद्दीन में गैर मुल्कियों की मौजूदगी की इत्तला देते हैं। कई दहानियों से यही अमल है। मेरी महदूद तफ़हीम में मैं ये देखने में नाकाम हूँ कि ये वीज़ा उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी के कैसे मुतरद्दिफ़ है। मरकज़ ने ना तो किसी गैर मुल्की को मदऊ करता है और ना ही गैर मुल्कियों के लिए किसी वीज़े की किफ़ालत करता है। यानी हमारे यहाँ से कोई लेटर इशू नहीं किया जाता है, किसी एम्बेसी को नहीं कहा जाता है कि इनको वीज़ा दिया जाए, लेकिन वो अपने आप ही आते हैं और ये हमारे हिसाब से हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। फिर सवाल किया जाता है, क्या मरकज़ हिंदुस्तान में इस बीमारी के फैलाव का जिम्मेदार है? जवाब, ये बदकिस्मती की बात है कि कुछ मेंबरों के रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं, लेकिन तबलीग के मेंबरों की भारी अक्सरियत के रिजल्ट नेगेटिव हैं। क्या इससे मरकज़ को बीमारी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? आपको ये सवाल खुद से भी मुस्तकिल तौर पर पूछना चाहिए। हिंदुस्तान में पहला कोविड केस कब रिपोर्ट हुआ था और क्या इक़दामात किए गए? कितनी दूसरी जगहों पर फरवरी के आखिर में और मार्च के दौरान बड़े इज्तिमात हुए और क्या इन्हें बीमारी का ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? सवाल, आप कोविड के बारे में जानते थे, आपने प्रोग्राम क्यों मनसूख नहीं किया? जवाब, मार्च में पहले से तयशुदा प्रोग्राम था जिसके लिए शुरा ने दूर दराज मकामात से पहुंचना शुरू कर दिया था। फरवरी के आखिर तक और यहाँ तक कि मार्च के वस्त तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। जैसे ही इल्म हुआ कि कर्फ्यू है, हमने प्रोग्राम बंद कर दिया और शुरा को बाहर निकाल दिया। सवाल, मुतादिद मुसलमान रहनुमा जमात पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। जवाब, मुझे ऐसी किसी शिकायत के बारे में नहीं मालूम। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे मुत्तला किया गया है कि कुछ मामलात में जहां मरीज़ों का कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव था और इसके बाद वो ठीक हो गए हैं, इनका प्लाज्मा इलाज के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अपने तबलीग के दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जिनका इलाज कामयाबी के साथ हुआ है वो किसी भी ज़ात या मज़हब के मरीज़ों को अपना प्लाज्मा अतिया करें जो अब भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो ये पूरा इंटरव्यू था जो हमने ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश की। इंग्लिश में था, आम ज़बान में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।